तो चलो बच्चों, आज हम लोग का टॉपिक्स है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो सेल्स को कंबाइन कितने ढंग से कर सकते हैं, तो ऑलरेडी आप जानते हो जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हम सीखते हैं, जिसका इफेक्टिव आपको ईएमएफ क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, और पैरेलल और सीरीज दोनों के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स, इसका दो प्रोसेस है, सीरीज में और पैरेलल में। तो चलिए पहले सीरीज की बात करते हैं। मान लो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज, जब सबका ईएमएफ क्या हो, अलग अलग हो। तो चलो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पानी पी लें। पानी, चलिए पानी पीते हैं, उसके बाद पढ़ाना शुरू करते हैं। हाँ चलिए, अब क्या है ना, मान लेते हैं कि बहुत सारा सेल है, इस तरह से है, इसका ईएमएफ है E1, ये रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। तीसरा सेल है E3 है, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, R3 है। इसको बाहरी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जोड़ दिया गया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है ताकि करंट सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाए और करंट फ्लो करना शुरू करे। यहाँ से करंट जा रहा I, तो करंट यहाँ से क्या होगा, I रिटर्न भी होगा। किसी सर्किट से जितना करंट निकलता है उतना ही करंट सर्किट के अंदर उस सेल में उतना ही करंट एंटर भी करता है। ये बात आपको मालूम है। अब आगे क्या है ना, जो किरचॉफ्स सर्किटल लॉ लगाते हैं। यहाँ पर क्या लगाते हैं, किरचॉफ्स सर्किटल लॉ कर या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल या केसीएल जो भी बोलो, उसका यूज करते हैं। हमारा डायरेक्ट इफेक्टिव आपको ईएमएफ आ जाएगा, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो चलिए, अब जानते हो साइन कन्वेंशन पर ध्यान दो। साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो पोटेंशियल ड्रॉप को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब पोटेंशियल राइज को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। यही हम लेके चलते हैं। पोटेंशियल राइज क्या होगा, ये निगेटिव होगा। अब बहुत सारे लोग इसका उल्टा लेके चलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप को निगेटिव ले लेते हैं, अब पोटेंशियल राइज को पॉजिटिव लेते हैं। उस तरह से भी आपका रिजल्ट आएगा, एक प्लस तो एक माइनस लेना होता है। तो हम यही नियम चलेंगे, जो साइन कन्वेंशन में लिखा हूँ इसको ही फॉलो करूँगा, और इसमें हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज में। तो चलिए शुरू करता हूँ, ए से बी से तक जाता हूँ, सी, फिर इधर डी की तरफ आता हूँ। ये सर्किट को कंप्लीट करता हूँ। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्या कि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या फ्लो कैसे फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ए से बी जाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप IR जो होगा वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, IR यहाँ हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तभी करंट उसी तरफ फ्लो करता है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव लेंगे, और यहाँ अब क्या होगा, IR3, ये भी प्लस। अब यहाँ EMF में जाइएगा तो निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, यानी पोटेंशियल राइज हो रहा है, तो E3 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा, प्लस में होगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। E2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और IR1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या कि हाई करंट इधर फ्लो कर रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। E1 क्या हो जाएगा, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी पोटेंशियल को राइज हो रहा है तो ये निगेटिव लेंगे। ये बात आ गई, इक्वल टू 0। टोटल
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो। पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव और पोटेंशियल राइज को निगेटिव लेंगे, तो इसे लेकर चला हूँ, जीरो दिखा दिया। तो आप देखोगे E1 E2 E3 सब माइनस है, तो उधर लेके चला गया, तो इधर क्या बचेगा, IR आई कॉमन ले लेता हूँ, तो देखोगे R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 और E1 E2 E3 सब माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, E2 E3। अब क्या है ना, इफेक्टिव करंट क्या होता है, इफेक्टिव करंट में आपने पढ़ा होगा, इफेक्टिव करंट का वैल्यू होता है EMF, टोटल EMF बटा टोटल रेजिस्टेंस, टोटल यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा। तो चलिए I बराबर क्या होगा, E1 यहाँ E इक्विवेलेंट ना, ये क्या होगा, E1 E2 E3 और डिवाइड क्या होगा, IR, यहाँ देखिए इसको बड़ा ब्रैकेट रखा है, यहाँ पर छोटा, R1 R2 R3। अब जानते हो जो R1 R2 R3 क्या है, सीरीज में है, तो उसके लिए रिजल्टेंट कुछ होगा, तो R0 मान लिया। तो I इक्वल टू क्या हो गया, E1 E2 E3 और नीचे में हो गया R प्लस R0, सॉरी ये हो गया। अब यदि हम इसके जगह पर एक सिंगल लगाता हूँ EMF और जो उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जो इसके इक्विवेलेंट करंट सप्लाई कर रहा हो, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अब मैं तीनों के जगह पर क्या करूँगा, एक सिंगल सेल लगाता हूँ जो तीनों का इक्विवेलेंट है, ए R0 है और E इफेक्टिव है, E इक्विवेलेंट है, और करंट क्या है, रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वही रहेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है वही रखना है, करंट भी वही है, क्या कि तीनों का इक्विवेलेंट ए है, ए रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, E इक्विवेलेंट, ठीक है। अब क्या होगा, यदि इसमें जाते हैं तो करंट क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप IR, ए प्लस IR0 माइनस E इक्विवेलेंट इक्वल टू 0। यहाँ पर जाता हूँ, इन केस ऑफ ए सिंगल सेल, सिंगल इक्विवेलेंट, सिंगल सेल जो उस तीनों का इक्विवेलेंट है, तो क्या होगा, देखिए I कॉमन ले लेंगे तो R प्लस R0 और E इक्विवेलेंट उधर चला जाएगा, तो क्या होगा, I बराबर इक्विवेलेंट R प्लस R0, इक्वेशन 2 हो गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गया, क्या हो गया, हमारे पास दो इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1 यहाँ पर है और इक्वेशन 2 यहाँ पर है। अब दोनों में कंपैरिजन कीजिए, दोनों में कंपैरिजन कीजिए, क्या आपको रिजल्ट मिलता है। तो करता हूँ, इस बीच वाले पोर्शन को हटाता हूँ और देखता हूँ जो एक इक्विवेलेंट EM सेल होगा, उसमें इक्विवेलेंट EMF का वैल्यू क्या होगा। तो कंपेयर कीजिए, ऊपर में क्या है, ये है, तो ऊपर में इसका EMF क्या है, E इक्विवेलेंट है, तो E इक्विवेलेंट की जगह पर आप क्या लिखोगे, E1 E2 E3। आपने देखा होगा तीनों जो हमारा सेल है एक क्रम में जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, फिर निगेटिव पॉजिटिव, फिर निगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो तीनों का सम हो गया। और इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ देखोगे जो R0 का वैल्यू क्या है, R0 वहाँ पर है, तो यहाँ R0 का वैल्यू क्या है, R1 R2 R3, इसी तरह होता है। तो ये हमारा जब सिंगल सेल हमको चाहिए तो तीनों सेल का EMF को जोड़ देंगे, अब तीनों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, तो आपका इक्विवेलेंट जो सेल होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू
तीनों रेजिस्टेंस का इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, और जो एक सिंगल सेल का ईएमएफ होना चाहिए तीनों सेल का ईएमएफ का सम के बराबर होना चाहिए जब एक सीक्वेंस में हो। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से हजम कर गई होगी। अब दूसरी बात आती है, ये सारे सेल एक ही क्या है आइडेंटिकल सेल हो तब क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको समझ लेते हैं। ये तो तीनों हर सेल क्या था, डिफरेंट डिफरेंट ईएमएफ का था, डिफरेंट डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का था, तब हमने रिजल्ट निकाला। अब मान लो जो सारे सेल सेम ईएमएफ का हो और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो तो क्या होगा, ये ई है, ये आर है, ये ई है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये ई है। अब इस तरह बहुत सारा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एन टाइम्स है, एन बार है। अब इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से जोड़ दिया गया। अब इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसमें भी हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, किरचॉफ्स सर्किटल लॉ लगाएंगे। तो मान लो करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है। यहाँ से शुरू करूँगा तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप को क्या लेना है, पॉजिटिव। अब पोटेंशियल राइज को क्या लेना है, नेगेटिव। तो ऑलरेडी आप जानते हो जो इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, क्या करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो करेगा, तो ये पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई आर पोटेंशियल ड्रॉप बता रहा है, V इक्वल टू आई आर। यहाँ पर क्या बताएगा, आई आर, आई उसके बाद ए ई माइनस हो जाएगा, फिर आई आर ई माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर इस तरह का क्रम जो होगा ना, जितना सेल है उतना, एक सेल दो सेल ऐसे ऐसे कितना बार होगा, n टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू 0 होगा। टोटल ईएमएफ क्या होता है, 0 होता है। अब क्या है ना, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन ए क्लोज सर्किट 0 होता है बाई किरचॉफ्स सर्किटल लॉ, चाहे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब क्या करते हैं, अब इसको कंक्लूजन निकालते हैं, आई आर आई आर आई आर कितना बार है, तो एन आर हो गया। ई कितना बार है, तो बताइए, एन ई हो गया, इक्वल टू 0 ना। और यहाँ पर आई तो रहेगा ही, आई आर आई आर आई आर ना, आई आर तो एन आई आर हो गया, एन आई आर हो गया। अब हम क्या करेंगे, एन ई बराबर आई कॉमन ले लिया, आर प्लस एन आर, ये हो गया। अब हम आई का वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगा, एन ई बटा आर प्लस एन आर आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, इसमें कंडीशंस आ जाता है, जब आपका ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो, आर इज बहुत बहुत बड़ा हो, ये किससे, एन आर से। जब आर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस इससे बहुत बड़ा हो, तो क्या आएगा, एन आर को हम छोड़ सकते हैं, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, एन ई बटा आर, यानी आई बराबर क्या हो गया, एन इंटू ई बाई आर। इसका मतलब हो गया जो सिंगल सेल के द्वारा जितना सप्लाई करंट है उसके द्वारा उसका एन टाइम्स हो गया यदि हम एन ईएमएफ एन सेल जोड़ते हैं, यानी इसमें फ़ायदा होने वाला है। आई बराबर क्या हुआ, एन टाइम्स एक करंट सप्लाई बाई ए सिंगल सेल, करंट सप्लाई बाई ए सिंगल सेल, यानी इसको जोड़ने से हमको फ़ायदा होगा। जितना सेल जोड़ेंगे उतना गुना अधिक करंट फ्लो करेगा। देखिए एन टाइम्स इंटू करंट सप्लाई बाई ए सिंगल सेल, ई बाई ए आर क्या है, करंट सप्लाई बाई ए सिंगल सेल। एन गो सेल है तो ये उसका एन टाइम्स इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ यदि हमको ज़्यादा करंट चाहिए किसमें, सीरीज में, तो
तो हमको ज़्यादा ही सेल को जोड़ना होगा और सेम सीक्वेंस में जोड़ना होगा। तो हमको जितना सेल जोड़ेंगे उतना गुना ज़्यादा करंट हमको मिलेगा। यानी बाहरी रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो और हमको करंट ज़्यादा चाहिए, तो हम जितना सेल लगाएंगे, एक सेल लगाएंगे तो जितना करंट मिलेगा, 2 सेल लगाएंगे तो उसका डबल करंट मिलेगा, 3 सेल लगाएंगे तो उसका 3 गुना करंट मिलेगा, 4 सेल लगाएंगे तो 4 गुना करंट मिलेगा। यानी सेल की संख्या जितना बढ़ाएंगे उतना ही करंट ज़्यादा मिलेगा। अब क्या है, अब आगे की बात है, यदि बाहरी रेजिस्टेंस कम हो तब क्या इसका वैल्यू है। अब व्हेन केस टू व्हेन एन आर क्या हो, ग्रेटर आर से बहुत बड़ा हो, तो हम आई बराबर क्या लिखेंगे, एन ई बाई क्या लिखेंगे, एन आर लिखेंगे। एन आर, ये एन कट जाएगा तो आई बराबर क्या होगा, ई बाई आर। यानी एन का वैल्यू यहाँ ख़त्म हो गया। जब बाहरी रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो हमको सेल को सीरीज में बहुत सारे सेल को जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ 1 है, 1 इंटू ये सिंगल सेल के बराबर ही करंट सप्लाई होगा। तो इसमें द करेंट सप्लाइड एज ए सिंगल सेल, बहुत सारा सेल लगाया लेकिन करंट एक सिंगल सेल के बराबर फ्लो कर रहा है। कब, जब हमारा बाहरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो। तो हम क्या कंक्लूजन हम निकाल पाए, यहाँ पर हम कंक्लूजन निकाल पाए, जब बहुत सारा सेल को हम, यदि हमको बाहरी रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो तो हम सीरीज में बहुत सारा रेजिस्टेंस को, बहुत सारा इलेक्ट्रिक सेल को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम एक सिंगल सेल भी लगा लेंगे तो हमारा वही रिजल्ट आएगा। लेकिन यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो तो हमारा जितना ज़्यादा सेल जोड़ेंगे उतना गुना ज़्यादा करंट मिलेगा। तो ये बात जनरली पूछा जाता है और एसी वर्मा के जब न्यूमेरिकल बनाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट में दिया हुआ है और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सीरीज में जब इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बड़ा हो तो इफेक्टिव जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, तो सिंगल सेल के बराबर हो जाता है। यानी बाहरी रेजिस्टेंस कम हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, तो उस हालत में हम बहुत सारा सेल को जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि सिंगल सेल के बराबर ही हमारा मिलेगा। तो उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई रिजल्ट ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत बाहरी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो जितना हम सेल जोड़ेंगे उतना टाइम्स ज़्यादा हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। तो बात समझ में आ गई होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं और इस पर क्वेश्चन भी बनाते हैं। तो इसको हटा देते हैं और एक न्यूमेरिकल लेते हैं ताकि आपका ये दिमाग में बढ़िया से कंसेप्ट बन जाए। तो पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन की अभी हम लोग बात किए हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं तुरंत। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को करते हैं। अब फिगर ऐसा बनाया हुआ है, तो फिगर को हम क्या समझेंगे, पैरेलल में है, पैरेलल में तीनों सेल दिखाया गया है, क्या इसको पैरेलल समझेंगे कि सीरीज समझेंगे और इसमें कौन सा फार्मूला लागू होगा, इसको ध्यान देंगे। फाइंड द टोटल ईएमएफ एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ग्रुप ऑफ द सेल्स शोन बिलो। जो ग्रुप ऑफ सेल्स दिया हुआ है इसका टोटल इफेक्टिव ईएमएफ निकालना है और इंटरनल रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का सम निकालना है। तो चलिए अब इसमें देखिए, अब हम सेल बनाता हूँ, ये निगेटिव टर्मिनल है, इसका रेजिस्टेंस क्या है R 0.1 ओम। अब यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ तार को, ये तार है ना, इसको थोड़ा सीधा कर लिया तो देखता हूँ कि फिर ये तार जाके निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो निगेटिव टर्मिनल लिख दिया। ये तार जाके पहले पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो पॉजिटिव टर्मिनल से इसको जोड़ दिया और निगेटिव टर्मिनल यहाँ रखा। फिर देखो जो यहाँ से निगेटिव टर्मिनल निकला है वहाँ से फिर ये क्या है, निगेटिव से जुड़ा हुआ है ना, ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, निगेटिव टू निगेटिव जुड़ा हुआ है, इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये ऐसा है, ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये क्या है 2 वोल्ट है,
तो ये निगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अब हम इसको बाहरी रेजिस्टेंस से जोड़ देता हूँ, आर से जोड़ दिया तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, ये आई करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप दिखाएंगे। जो क्या होगा, KCL लगाता हूँ, KCL तो यहाँ पर आई आर होगा, यहाँ पर सब आर है ना, तो आई आर, ये पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना, पोटेंशियल ड्रॉप ई, तो माइनस ई ले लिया, ठीक है। ये पोटेंशियल राइज हो रहा है ना, तो राइज हो रहा है तो ये पोटेंशियल ड्रॉप है तो प्लस हो गया, ठीक है। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, ये पोटेंशियल राइज हो रहा है तो माइनस ई ले लिया। ये पोटेंशियल करंट ये क्या जा रहा है, ये वाला आई आर पोटेंशियल ड्रॉप प्लस ये पोटेंशियल ड्रॉप, क्या करूँगा, आई आर, इसकी बात हो गई, अब इसकी बात कर रहे हैं, आई आर ई, ए आई आर, सॉरी ए आई आर ई हो गया, फिर ए आई आर प्लस में ये निगेटिव से पॉजिटिव तो माइनस ई, यहाँ पर आएंगे तो आई आर, पोटेंशियल ड्रॉप करंट जो फ्लो कर रहा है आई आर वो पॉजिटिव की तरफ है, यहाँ पर क्या राइज हो रहा है, माइनस ई राइज हो रहा है ना, निगेटिव टू पॉजिटिव तो प्लस, राइज को माइनस, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या होगा, एक ई कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करें, आई आर बराबर आर कितना बार, एक बार, दो बार, तीन बार, 3R ले लिया, और ई कितना बचा, एक ई बचा तो उधर गया, तो हमारा करंट क्या होगा, आई बराबर हो जाएगा ई इक्वल टू आर प्लस 3R, ठीक है ना, आर प्लस, तो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना, ई कितना हो गया, यहाँ पर ई कितना हो गया, एक ही वोल्टेज वाला बच गया ई, तो 2 वोल्टेज हो गया। आर जीरो क्या है, ये होता है ई इक्वल टू आर प्लस आर जीरो ना, तो आर जीरो ये है ना, सीरीज में सब रेजिस्टेंस जुड़ जाता है, तो आर कितना है 0.1, तो 3 इंटू 0.1 क्या आएगा, 0.3 ओम आ गया, 0.3 ओम आ गया। ये इफेक्टिव वोल्टेज कितना आ गया, ईएमएफ कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बना दिए। अब मैं समझता हूँ जिस सीरीज कम्बिनेशन पर आपका कंसेप्ट बन गया होगा। अब एक वीडियो, छोटा सा वीडियो बना दूंगा, अलग वीडियो बना देता हूँ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द सेल पर। तो मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया सीरीज कम्बिनेशन ऑफ सेल्स का पूरा कंसेप्ट, पूरा कंक्लूजन, जब एक आइडेंटिकल सेल जोड़े हों तो उसका रिजल्ट क्या होता है, जब बाहरी रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो सीरीज कम्बिनेशन में तो उसका क्या इफेक्ट होता है, और यदि इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो और बहुत सारे आइडेंटिकल सेल जोड़ा है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये सारे चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो हमारे वीडियो को, मेरा जो चैनल है रंजीत सिंह के क्लासेस, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाभ उठाइए। ये बहुत ही मैं सिंपल वे से बताने की कोशिश किया हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। थैंक यू।